खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला। राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अजब सी जिद है कि कुर्बानी तो होके रहेगी, जब तक कि दुनिया है कुर्बानी रुक नहीं सकती, और गाय की कुर्बानी भी होगी। पता है नहीं कर पाएंगे, पता है वैसा करेंगे तो भुगत जाएंगे, लेकिन फिर भी मानना नहीं है। चिंगारी का खेल खेलना है। मेहमानों से परिचय करा दें। देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देवेंद्र जी का बहुत स्वागत है। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के, मुफ्ती साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मुफ्ती साहब, बंगाल में कुछ लोग कह रहे हैं कि कुर्बानी तो होके रहेगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, कयामत तक कुर्बानी होती रहेगी और गाय की भी कुर्बानी होगी। ये लोग ज्यादा प्रोटीन ले लिए क्या? कोई मतलब ताकत वाला शेक एक पी लिए क्या? मुफ्ती साहब, क्या लग रहा है आपको? या गर्मी का असर है, क्योंकि टेम्परेचर भी 47-48 डिग्री जा रहा है। मुफ्ती साहब जी जी, देखिए, हुमायूं कबीर एक बीजेपी आरएसएस का एक दलाल है, जबकि बंगाल के मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी का बाइकाट कर दिया, और गाय की कुर्बानी देना नहीं, इस्लाम भी इसको मना करता है। किसी की भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए। गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दीजिए, ये हम सब का डिमांड है। और खुद वहाँ हिंदू लेकर के गाय बेच रहे हैं, और मुसलमानों के एरिया में आ रहे हैं तो मुसलमान कह रहे हैं कि हमको गाय की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कुर्बानी क़यामत तक होती रहेगी और होगी, मगर गाय की कुर्बानी नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बड़े जानवरों की कुर्बानी का भी मुसलमान बाइकाट करें। और हुमायूं कबीर जहाँ कहीं मिले, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मुसलमानों को चाहिए कि पकड़ के उसके मुंह पर काली पोत दें और उसका बाइकाट करें। वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफरत पैदा कर रहा है। मुफ्ती साहब, एक मिनट, मासूम सवाल है, फिर आप पूरी बात कहिएगा, पूरी बात। एक छोटा सा दिमाग में आ गया, नहीं स्लिप कर जाएगा, कागज से मैं नोट करता नहीं। अच्छा, इनका तो चेहरा काला कर देंगे, चलो हुमायूं कबीर का जहां भी मिले इनका चेहरा काला कर दिया जाए, ऐसी बात आपने कही, ठीक बात है, वो इंतजाम लोग कर देंगे। लेकिन महुआ मोत्रा का क्या किया जाएगा? ये तो सांसद है। एक बार रुक जाओ, एक बार। टीएमसी पार्टी हाई कोर्ट कलकत्ता गई ये कहने कि खाई पी गाय की कुर्बानी होनी चाहिए, 14 साल उम्र वाली गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम के फंडामेंटल राइट पर हमला है। तृणमूल कांग्रेस, उसके सांसद इनके मुंह पर क्या मले? बिल्कुल मैं कहता हूं कि सर, देखिए, इनके मुंह पर क्या मले? ये कह रहे हैं कि 14 साल की बुजुर्ग गाय नहीं चाहिए, बीमारी से ग्रस्त हुष्ट पुष्ट स्वस्थ गाय काटनी है, इसके लिए हाई कोर्ट गए हैं। और आप कह रहे हो कि बंगाल में सबने मना कर दिया, ये भाजपा का दलाल है, इसका मतलब टीएमसी भी भाजपा की दलाल है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं जो हुमायूं कबीर के साथ करना चाहिए वो मोहितरा के साथ भी करना चाहिए। इस्लाम के अंदर देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबे 5000 साल से कुर्बानी होती आई है, बकरीद नहीं है, इसको ईद उल अजहा कहते हैं। 5000 बकरे काटे जाते थे उस जमाने में, ऊंट की भी कुर्बानी दी जाती थी। 5000 साल तो इस्लाम को नहीं हुए, बकरे कहाँ काटने लगे? 5000 साल तो इस्लाम, 1400 तो इस्लाम को हुए, 1450। नहीं, आपको सही जानकारी नहीं है। 5000 सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह करने का इरादा किया, उसके बाद से कुर्बानी की परंपरा है। आप अपनी बात रखिए, मेरी बात होने दीजिए। 5000 साल
से ये परंपरा चली आ रही और क़यामत तक चली आएगी। अरब के अंदर कभी ना गाय कटी, न उस वक्त भैंस कटा, न बैल कटा। ये बर्रे सगीर हिंद पाक बांग्लादेश की परंपरा रही कि बैल और ये भैंस काटे जाते थे। गाय तो मुसलमानों ने कभी काटी नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, जो हिंदू बेच रहे हैं गाय, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि क्यों लेकर के आके गाय बेच रहे हैं? और हेमंत विश्व शर्मा ड्यूरिंग इलेक्शन क्या कह रहे थे? गाय काट के खाओ, अंदर अंदर खाओ, बाहर नहीं खाओ। तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरे कहने का क्या मतलब है कि गाय को जब हिंदुओं ने मुकद्दस माना है, हम सब उनके साथ हैं और देश उनको राष्ट्र पशु का दर्जा दे और किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, एक छोटा सवाल है, उस पर और टिप्पणी कर दी, फिर मैं विक्रमादित्य जी के पास जाऊं। बंगाल की हुकूमत ने कहा कि मदरसों में भी वंदे मातरम रोज सुबह गाना होगा, मदरसा खुलेगा, झाड़ू पोछा होगा, बच्चे इकट्ठे होंगे, मौलवी साहब और बच्चे सब लोग मिलके वंदे मातरम करेंगे। अब उस पर एक बड़े बात तो पूरी है, उसमें किसी ने, एक बड़े स्कॉलर ने कहा है कि ये वैसा ही है जैसा हिंदू से कहो कि कलमा पढ़ो, वैसा ही मुसलमान से वंदे मातरम के लिए कहना है। क्या ये सही बात बोली गई? कलमा क्या है सबको पता है, वंदे मातरम क्या है सबको पता है। कल वंदे मातरम धर्म परिवर्तन का मंत्र है क्या? नहीं ना। कलमा तो मुस्लिम होने की गवाही है। बंकिम चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। 1875 में आनंद मठ में शामिल किया गया था। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में ये वंदे मातरम गीत गाया गया था। 1937 में सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू की एक कमेटी बनी थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के मशवरे से कुछ पंक्तियां हटाई गई। मैं कहता हूं कि मुसलमान इस देश में, मुसलमान जो है इस देश का आदर करता है, सम्मान करता है, मरता है, मिटता है, मगर हम देश की पूजा नहीं करते। वंदे मातरम पर हमें एतराज नहीं है। एतराज है कि उसके अंदर कुछ पंक्तियां हैं जिनमें कहा गया देवी देवताओं की पूजा करना, हमें उस पर एतराज नहीं। मगर मैं कहता हूं कि जब सरकार ने अनिवार्य कर दिया तो मैं देश हित में सरकार के साथ खड़े हो जाना चाहिए। इस पर एतराज करने की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक, ये बात ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य जी, मतलब एक होता है ना हठ धर्मिता, हम इसके लिए एक भारत में चुनाव लड़ने वाली पार्टी, भारत के वोट से सत्ता में रहने वाली पार्टी हाई कोर्ट चली गई कि हमको जवान जवान गाय की कुर्बानी का हक मिले, और फिर दूसरों से जो इसका विरोध करते हैं उनसे कहा जाता है तुम लोग कट्टरपंथी हो, नॉन प्रोग्रेसिव हो। मैं तो हैरान रह गया कि ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद हाई कोर्ट गई कि गाय कटनी चाहिए इसके लिए, और कहा जा रहा है जो वंदे मातरम सो कलमा। गजब हो गया। कलमा पढ़ने के बाद तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, ईसाई ईसाई नहीं रहेगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। कलमा का मतलब यही है। मुसलमान होने की पहली सबसे बड़ी गवाही है कलमा। वंदे मातरम हिंदू बनाने का फार्मूला तो नहीं है। ईसाई वंदे मातरम बोले तो भी ईसाई रहेगा, मुसलमान वंदे मातरम बोले तो भी मुसलमान रहेगा। उसको कलमा से इक्वेट क्यों किया जा रहा है आचार्य जी? जी, बहुत दिन बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला। सबसे पहले आज सौभाग्य का अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस नए चैनल पर। बहुत बढ़िया लोग अब इसको आकर्षित होते हैं। आज की डिबेट में जिस प्रकार का विषय यहाँ उठाया जा रहा है बहुत एक निंदनीय है। मैं कहूंगा कि जिस प्रकार के लोग इस देश में, लेकिन सियासत इसी प्रकार की रही है कि चर्सी भाई किसके दल लगाया किसके। अगर आपको याद हो, गांधी ने भी यही बात की थी। गांधी जीवन पर्यंत गौ रक्षा के लिए काम करते रहे और जैसी गद्दी मिली उसके बाद तो उन्होंने कहा कि गौ रक्षा होने की कोई आवश्यकता नहीं, मुसलमानों का हक है गाय खाने का। अगर आप 1948 का वो लेटर याद हो, शायद 1947 के दिसंबर का लेटर राजेंद्र प्रसाद जी को लिखा है इसको। तो मोहिना मित्रा और ये ममता बनर्जी जो है वो राजनीतिज्ञ ही और वही काम कर रहे हैं। उनको इस देश से, हिंदुओं से कोई लेना नहीं है। केवल सीट, केवल तुष्टीकरण, केवल वोट बैंक। लेकिन आज सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि आज यहाँ पर मुफ्ती साहब बैठे और मुझे नहीं पता कौन सी कहानी लाके इस्लाम को 5000 साल पुराना लगा दी है। एक नई कहानी यहाँ पैदावार कर दी है। मुझे तो इनके इस्लाम होने पे शक है, इनके मुफ्ती होने पे शक है। ये कहते हैं कि कुरान के अंदर या इस्लाम के अंदर गौ हत्या है नहीं। मैंने एक कोट निकाला साहब जिसके अंदर ये साफ साफ कहा गया, बुखारी 1709
सईद अल बुखारी 1709 जिसमें कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने विदाई हज के दौरान अपनी बीवी की ओर से गाय का किया। मैंने नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। मुफ्ती साहब जैसे लोग यहाँ बैठ के पढ़ते हैं और इस्लाम को अपनी अपनी अपोती बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं 5000 साल पहले। अरे भाई 5000 साल पहले किसी को पता तक नहीं था कि इस्लाम होता क्या है, ये अल्लाह मियाँ होते क्या है, किसी को ये तक नहीं पता था। आप जहां आके अनोखे पढ़ाव करते, मैंने आप ही की पुस्तक से, आपने नहीं पढ़ा या पढ़ के झूठ बोल रहे हैं, मैंने आप ही की पुस्तक से निकाल के दे दिया। अगर किसी को शक है तो निकाल कर देख सकते। 1709 सईद अल बुखारी हदीस के अंदर इस बात को कहा गया है 294 के अंदर थोड़ा बात। और उसके अंत लिखता है कि आयशा की रिवायत से जब भी मीना में थे तो उन्होंने बताया कि गाय अल्लाह के रसूल ने अपनी पत्नी की ओर से कुछ गायों की कुर्बानी दी है। तो मैं कहूंगा कि जो बात आज से पहले अम्बेडकर साहब ने कही थी 1947 से पहले कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उसका प्रतिपादित ये बात करती है कि यहाँ हमारी दोनों की बात ही अलग है। ये धर्म ही विचित्र है। और जो 1947 से पहले हो जाएगा सबसे बड़ी गलती थी। ये मान ही नहीं सकते इस बात को कि जो ये बात लेके चल रहे हैं ये मानना स्वीकार कर ही नहीं सकते। और यहाँ बैठकर झूठ बोलते, यहाँ बैठ के मुफ्ती साहब झूठ बोल रहे थे कि 5000 साल पहले हमारा साहब था और हमारी किताबों में गौ हत्या नहीं लिखी है। अरे साहब लिखा है साहब, आप क्यों बरगलाने की बात करते हो? आपके जो लोग बोल रहे हैं जिस प्रकार से आप लोगों को बरगला रहे हो, बरगलाना बंद करें। मैं तो कह रहा हूँ अल तकिया कर रहे हैं, ये अल तकिया कर रहे हैं आप। झूठ बोलते हैं जब सामने वालों का राज हो तो जैसी बात करें वो यानी पूरी तरह से 420 का खेल खेलते हैं यहाँ बैठ के लोग। और इनको अब सरकार को समझ में आना चाहिए कि देश के लिए मैं कहूंगा सबसे पहले गौ को राष्ट्रीय निधि घोषित करे सरकार, गौ को राष्ट्रीय निधि घोषित करे और जो राष्ट्रीय स्मारकों के विरुद्ध में जाए, देश के विरुद्ध जाए, वंदे मातरम की वजह उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए, उनके पूरी तरह से रासुका लगनी चाहिए। अब ये समय आ गया है और अब ये बात करनी चाहिए। ठीक बात। जो व्यक्ति है राष्ट्र की संपत्ति। ठीक है आचार्य जी, मैं आऊँगा आपके पास, मुफ्ती साहब से भी उत्तर लूँगा, लेकिन अभी ज़रा मैं कांग्रेस और भाजपा पर चलूँ। गांधी जी का जिक्र किया आचार्य जी ने। मैं गांधी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ और करता भी रहूँगा तमाम विसंगतियों के बाद भी। लेकिन एक बात मेरे मन में हमेशा अखरती रही जब से मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया। मालूम है विवेक जी, गांधी जी ने देश के विभाजन के खिलाफ आमरण अनशन नहीं किया। वो कर सकते थे, वो आमरण अनशन के पुराने प्रयोग करता थे। उन्होंने विभाजित हो जाने के बाद देश, आप भी सुन लो देवेंद्र जी, विभाजित हो जाने के बाद देश आमरण अनशन किस बात के लिए किया कि 55 करोड़ पाकिस्तान को दो। पटेल ने कहा नहीं देंगे, 55 रुपया नहीं देंगे। बोले हम प्राण त्याग देंगे अगर नहीं दोगे। उनको प्राण त्यागने की धमकी जवाहरलाल नेहरू को देनी चाहिए थी गांधी जी को कि जवाहर अगर देश बटा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। वो उनने क्यों नहीं किया? पाकिस्तान को 55 करोड़ दो, इसके लिए गांधी जी महाराज ने कहा मैं प्राण दे दूंगा। लेकिन भारत बटे इसको रोकने के लिए प्राण देने की बात नहीं कही। ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। तर्कपूर्ण बात है। आपने तो कहा था मेरी लाश से भारत का विभाजन होगा, मेरी लाश से गुजर के। आप तो बकरी का दूध पीते रहे आनंद से और भारत बट गया। बाद में पाकिस्तान के लिए आप लड़ने आए। सत्य तो यही है। खैर विवेक जी, मसला फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि ऐसी फोर्सेस जो भारत में वोट, भारत की जनता के वोट से सत्ता की मलाई खाती हैं, वो लोग इतनी बेशर्मी के साथ हाई कोर्ट इसलिए चली जाती हैं, वो राजनीतिक ताकतें, कि मजबूत गाय कटने की परमिशन दो। ये धार्मिक मामला है। मतलब क्या बताना चाह रहे लोग? पहले वो इंडिया अलायंस से बाहर हो गई थी ममता जी, लेकिन हारने के बाद फिर वो इंडिया अलायंस में आ गई है। विवेक जी नहीं, और इंडिया अलायंस के पहले वो भाजपा के साथ रेल मंत्री रह चुकी हैं। उससे पहले वो कांग्रेस में पैदा हुई थी। उससे पहले वो कांग्रेस में जन्मी थी। पैदा हुई थी कांग्रेस में और फिर धनखड़ जी को जिता भी चुकी हैं राष्ट्रपति के पद पे। तो उनका तो देखिए बात ये है कि हाई कोर्ट में मतलब जाना। आप कह रहे हो ममता बनर्जी किसी लायक नहीं, भरोसे लायक नहीं, आप ये कह रहे हो ना? कांग्रेस का स्टैंड है। देखिए उसमें राहुल जी ने टेलीफोन करके कह रहे बुआ जी बताओ क्या क्या खाओगी, और आप कह रहे हो ममता किसी लायक नहीं।
झंझट करा तो दोगे। ये देखिए, हाई कोर्ट में पार्टी कोई जाती है या न्यायालय में जाती है तो न्यायालय में अपनी बात कहने के लिए देश का हर नागरिक स्वतंत्र है, पार्टी उससे अलग अरे नहीं भाई, है। गाय अब काटने ये की पैरवी कोर्ट के- करते नहीं, हो नहीं। आप लोग, गजब गजब या लोगों, और बाद में वोट मांगने भी आते हो। पूरी बात तो ले लीजिए। जी, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी, तो हाई कोर्ट उसका फैसला करेगा, और हाई कोर्ट जाने से भी आप किसी को मना कर सकते हैं क्या कि आप ये मुद्दा हमारे मन का नहीं है, इसको आप लेके मत जाइए? अरे कोर्ट तो बनाया गया इसीलिए अमिताभ जी, जहां पे अगर कोई चीज हमको गलत सही गलत लग रही है तो उसका फैसला कोर्ट करेगा। जी हाँ, जी हाँ। उस पर हम क्यों मना करें कि नहीं नहीं आप वहां क्यों चले गए? इसके माने आप राष्ट्रद्रोही हो गए, इसके माने आपको राष्ट्र प्रेम है नहीं आपके अंदर। ये देखिए, कोर्ट इसीलिए बनाए गए, वो अगर गई हैं तो उनकी पार्टी का उन्होंने स्टैंड लिया है, वो भी एडवोकेट हैं, परिपक्व राजनेता हैं, अगर गई है तो उसका फैसला कोर्ट कर देगा। जी एक मिनट, उसमें- एक मैंने सिर्फ जानना चाहा, चूंकि आपकी रिश्तेदारी फिर जुड़ गई है, बीच में तलाक हो गया था, फिर लिव इन रिलेशन हो गया है, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे जानना चाह रहा था कांग्रेस का, कि जो मांग लेके टीएमसी हाई कोर्ट गई है, उस मांग में कांग्रेस का ओपिनियन क्या है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, वो जो करेंगे वो तो करेंगे, मैं कांग्रेस का ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि जो महुआ कह रही है कि खाई पी जवान गाय चाहिए हमको काटने के लिए, यही इस्लाम है, कांग्रेस इसके साथ खड़ी है नहीं खड़ी? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। देखिए, ये यहाँ पे कांग्रेस को घसीटने की बात उतनी बेबुनियाद है जितनी कि कोर्ट में जाने की आप उनको रोक सकते हैं कि क्यों गए कोर्ट में। वो इंडिया गठबंधन की तरफ से वो पूछ के नहीं गई। इंडिया गठबंधन में कोई प्रस्ताव पारित हुआ होता कि चलो वो जाएंगे इसको लेके कोर्ट में, तो आप कहते। तो ये कोई भी कांग्रेस से जोड़ने का, इसके लिंक करने का औचित्य नहीं अमिताभ जी है कोई इसका, कि दोनों बातें। अच्छा, मान लीजिए नहीं कहीं पे कांग्रेस यही तालमेल कहते करती है। कि हम महुआ की बात से सहमत नहीं, तो कोई पुलिस पकड़ लेगी आपको? क्या समस्या है मैं ये कहता बोलने हूं, में? हम नहीं, हमारे कहने की बात, अगर कहने की बात है तो कांग्रेस ये भी कह रही है, इसका समर्थन कर रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जो भाजपा कहती थी राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को, वो आज तक 12 सालों में क्यों नहीं किया? तो वो भी कांग्रेस कहती रही। तो इन सब बातों की बात कांग्रेस कहने की नहीं, बात यह है, इसका कोई औचित्य नहीं है अमिताभ जी। ये पार्टी का फैसला है, इंडिया गठबंधन का फैसला नहीं है, और इसका फैसला कोर्ट करेगा। जी, भाजपा क्यों नहीं कर रही उसका उत्तर देवेंद्र प्रमुख देंगे, लेकिन गाय को लेकर कांग्रेस की मानसिकता क्या रही बताइए? ये गांधी की पार्टी है, गांधी इसके सरपरस्त रहे, क्या सिखा के गए बच्चों को? अभिव्यक्त भी नहीं, कई मास्टर पर ही आक्षेप आता है चेले खराब निकले तो, कि गुरु क्या था? इसी संसद में, पुरानी संसद के गेट नंबर 1 के बाहर इंदिरा जी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक दिन वो आया कि 85 साधु गोली से भून दिए गए, दिल्ली की सड़कों पर साधुओं का, संतों का रक्त बहा, रक्त। यही इंदिरा गांधी थी। क्या विषय था? क्या मांग रहे थे साधु? सत्ता मांग रहे थे इंदिरा गांधी की? नहीं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाह रहे थे? नहीं। वो सिर्फ इसलिए आए थे कि इंदिरा गांधी देश में गाय नहीं कटनी चाहिए। कांग्रेस की मानसिकता ये थी, कम से कम भाजपा वाले इतने तो शर्म रखते हैं कि जो कहे कि गाय नहीं कटनी चाहिए उसको गोली से तो नहीं मार रहे। आपने तो गोली ही से मार दिया था संतों को। भारत के इतिहास में पहली और अंतिम बार ऐसा हुआ होगा कि हमारे वोट से चुनी हुई सरकार ने साधु संतों को गोली चला के मार दिया, या साधु संतों पर दूसरी गोली चलवाई मुलायम सिंह ने। एक कांग्रेस ने चलवाई और एक मुलायम सिंह ने चलवाई। उस दाग को धोया नहीं जा सकता विवेक जी ना। करपात्री जी ने क्या कहा था उस वक्त, मैं उस बात का उल्लेख यहां नहीं करना चाहता। वो एक श्राप देकर गए थे कांग्रेस को, करपात्री जी महाराज, कि सारा वैभव खत्म हो जाएगा, ये सारी राजसत्ता चली जाएगी। और धीरे धीरे वही हुआ। आपने संसद के दरवाजे पर साधु संतों को सुन नहीं सकते थे बुला के, आपने गोली मार दी। चोर उचक्के संसद में जा सकते हैं, डकैत जा सकते हैं,
साधु संतों को बुला के प्रधानमंत्री 2 मिनट बात नहीं कर सकती थी। वो दृश्य भारत ने देखा है और भारत उस दृश्य को कभी भूल नहीं सकता। विवेक जी, ये ध्यान रखिए। देवेंद्र प्रमुख कहाँ, वहाँ कुछ मुस्लिम नेता बंगाल में कह रहे हैं कि कुर्बानी भी होके रहेगी और सड़क पर नमाज भी होके रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जो ये कहे माइक पर कि नहीं नमाज सड़क पर होके रहेगी। बाबा का डंडा इतना तो कम से कम दिख रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को मुझे लग रहा है कि एक बार झूमा झटकी करनी पड़ेगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक बार बरेली टाइप का कुछ वहाँ होगा बंगाल में। योगी जी ने कहा था कि राजी से मान जाओ, अच्छी बात है, नहीं मानोगे, बरेली टाइप का करने की कोशिश करोगे तो फिर वहाँ बरेली वाली दवा देनी पड़ेगी। क्या बंगाल में भी बरेली वाली दवा देनी पड़ेगी शुभेंदु अधिकारी की सरकार को? देवेंद्र प्रमुख। अमिताभ सर, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका कि ये बहुत अच्छी डिबेट भी है, बहुत गहन मुद्दा है और डिबेट आपके यहाँ हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिक चर्चा करना, अध्यात्म को समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर तथ्य के साथ जवाबदेही होगी। और मैं धन्यवाद पैनल का सबका ही कर रहा हूँ कि उस पर चर्चा हुई है और सारे तर्क दिए गए हैं तर्क के साथ। लेकिन जहाँ कांग्रेस की बात आई है, जिस तरह से आई है सर, वो फंसने वाली बात है कांग्रेस की, स्पष्ट बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगर कोई कहा तो डंके की चोट पर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राम मंदिर बनेगा तो वो बनने से पहले कहा था और बनने के बाद भी, और आज भी कह रहे हैं। और बहुसंख्यक की बात करनी है तो वो बनने से पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं। और हम हिंदू हैं, हम हिंदू की बात करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन भारत के संविधान का भी समर्थन हम करते हैं। लेकिन प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जब बैठकर ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मंदिर जाता हूँ और मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा, ये मेरा अपना अधिकार है। ये सारी चीज़ स्पष्ट कहने के बाद, और सर बड़ी बात यह है कि आज जब हम बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं, आज शुभेंदु अधिकारी जी की जो चर्चा हम कर रहे हैं, वो चर्चा उसी दिन निकल कर आ गई थी जिस दिन उनके प्रचार में अपने पैर से जूती चप्पल निकाल कर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया था। तो मुख्यमंत्री कम और साधु के रूप में, जिस पर आज अमिताभ सर चर्चा कर रहे हैं और इनकी डिबेट में आनंद भी आता है, वो तभी साबित हो गया था कि यहाँ जो है उन्होंने एक तरह से गुरु मान लिया है और एक संत को बना लिया है। और जब संत के दिए निर्देशों द्वारा, संत के दिए रास्तों के द्वारा, जब उत्तर प्रदेश जिसको यूँ कहते थे लोग कि ये जंगल राज है, यहाँ क्राइम का राज है, आज मिसाल के तौर पर सर 22 प्रदेशों में हम हैं और सारे प्रदेशों में सबसे टॉप स्तर जो है कानून व्यवस्था से लेकर विकास दर से लेकर वो उत्तर प्रदेश का है। हम सबसे लास्ट वाले नंबर से सबसे आगे आ गए हैं, उसी का परिणाम है। और ये जो नियम लागू हो रहा है वहाँ, जिस गऊ कसी की या कटने की जो बात करते हैं, इसे हम पूरे देश में डंके की चोट पर इसलिए भी कर रहे हैं कि हमने कहा नहीं किया है। आप कहीं उत्तर प्रदेश की बात कर दो सर, एक जगह भी कहीं ये चीज़ अब नहीं होती, ओपन तो ओपन, अंदर भी नहीं होती। और कई बार हमें कहते हैं कि जो इस पर आप जो एक कानून बना दीजिए। कानून तो इस देश में सबसे पहले सर्वे भी चल रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है। अगर ये सारे लोग विपक्ष के इकट्ठे होकर कहें भारतीय जनता पार्टी को कि बहुसंख्यक के आधार पर, क्योंकि हिंदुओं का अधिकार है, सर आपने 47 का जिक्र किया है, क्या क्या देश के साथ गद्दारी हुई है, धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया, उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन गया था। इसे तो कांग्रेस जबरदस्ती ला रही है खींच कर अब तक। क्यों तो गऊ की दुर्गति होती, क्यों ब्राह्मण की दुर्गति होती, क्यों साधु संतों की दुर्गति होती और क्यों हत्याएं होती। ये सब जो है ये बोए हुए बीज हैं। और वो जो शराब की बात कर रहे हैं सर, वो शराब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अच्छे और सिद्ध महात्मा का वो शराब था, वो परिवार तक था, उसे मैं जिक्र करना नहीं चाहता। अभी तो ये बात है, ये कई बार गोपाष्टमी जो त्योहार है, ये जो घटना घटी है सर, उस पर जाएंगे तो बिल्कुल सही बात थी, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया 2024 में। वो संविधान हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, 24 में इसका फैसला हो चुका 2024 में। देवेंद्र जी, क्या फैसला हुआ? हिंदू राष्ट्र का फैसला 2024 में क्या हो फैसला चुका। हुआ विवेक जी? 24 में क्या फैसला हुआ? कांग्रेस की 24 सीटें, में एक मिनट, फैसला- अरे भाई सवाल तो पूछ लो दादा। कांग्रेस की सीटें भाजपा ज्यादा आ गई क्या 24 में? अब आप बोलने दें, बंद जी लूं। जी जी, इसीलिए निवेदन किया। 24 में मैं दोहरा रहा हूं आपके सम्मानित चैनल से, राष्ट्रवाणी से, पूरी जिम्मेदारी से फैसला ये हुआ कि 2024 में 4000 पार
संविधान को बदलने की जो मांगी गई थी जनादेश, जनता ने उसको ठुकरा दिया। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बंटवारे के बाद हो गया, कांग्रेस तो ये जबरदस्ती कर रही है, यानी संविधान को ये मानने वाले नहीं है, संविधान को इनका विश्वास नहीं है। देखिए आपके सामने चैनल में कह रहे हैं, आप संविधान को आप लोग नहीं मानते, कांग्रेस ने जबरदस्ती राहुल गांधी संविधान को मानते ही नहीं है, ना उसको पढ़ते हैं ना उसके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान को जब आप लोग क्या बचा इसके आगे बताइए, जब उसमें इसके आगे कुछ नहीं बचा। संविधान को जिस दिन राहुल गांधी पढ़ लेंगे, संविधान को जिस दिन विवेक जी राहुल गांधी पढ़ लेंगे, कांग्रेस समझ लेगी और साथ साथ अखिलेश जी भी समझ लेंगे, उस दिन इस तरह के बोलने की जो आपकी भाषा है चेंज हो जाएगी धीरे धीरे। संविधान का सम्मान कीजिए, बात हिंदू राष्ट्र के मुसलमान की नहीं चल रही है, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मेरे आपके बनाने से नहीं बनेगा, ये हिंदुओं का देश है भाई, संख्या है 100 करोड़ प्लस है। अगर आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो गलत है। ये तो ऑलरेडी ये तो संविधान का सम्मान करने की बात है, सबका साथ सबका विकास। हम हिंदू होकर भी अल्पसंख्यक की मदद करते हैं, हमारे पड़ोस में जो हमारे साथ होता है, हमारे अल्पसंख्यकों के साथ होता है, न राहुल गांधी बोलते हैं, न अखिलेश, न विपक्ष। आप जनता ने ईमानदारी से बोलना जनादेश नहीं दिया, आपकी बात जिसको सुनी जाएगी। कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन गया बंटवारे के बाद, लेकिन हिंदू राष्ट्र बन नहीं गया। आप इसे हिंदू राष्ट्र जो कमी रह रही है बनाकर छोड़ेंगे, आप इसे बनाकर छोड़ेंगे। इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कांग्रेस काम कर रही है, विपक्ष काम कर रहा है, उससे सोया हुआ हिंदू जाग रहा है और आप ये बात अपना अधिकार मांग रहा है और सरकार को अधिकार देना पड़ेगा, हमारी हो या आपकी हो। ये तो बन रहा है। थोड़ा समझिए आप, ये चश्मा उतारिए। नहीं चश्मा उतरा हुआ विवेक नहीं चलेगा, चश्मा आप लोगों का चढ़ रहा है, आपको जरूरत है चश्मा उतारने की। संविधान कांग्रेस ने नहीं बनाया, जो आप को भी अभिवेक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। बात को थोड़ा इतना भी हल्का ना करो। भाजपा को कुछ बड़े परिवर्तन करने का मन होता तो 19 में हो जाते, राहुल गांधी हाथ नहीं पकड़ सकते थे। कांग्रेस 45 सीट पर खड़ी थी, क्या भाजपा अपने दम पर बड़ी मेजॉरिटी में थी, कांग्रेस रोक लेगी? और जो लोग मजाक बनाने की आदत बंद कर दीजिए। बंगाल में भी आप कहते थे भाजपाइयों का क्या है, दिमाग खराब हो गया, बंगाल में कौन जानता है? इतना प्रचंड बहुमत लिया है जो विधान चंद्र राय से लेकर आज तक कोई नहीं लाया। अब आप लोग टाप रहे हो इधर उधर, गर्मी में बौखलाए घूम रहे हो, कहीं पेड़ की छाया मिल जाए। मान लीजिए 29 के चुनाव में इनकी सीटें आ गई 375, तब क्या करोगे? गंगा में कूदोगे? तब क्या करोगे? आपकी भी 415 आ चुकी ना इंदिरा जी के मरने पर। हाँ, ये अलग बात है, उसके बाद 272 भी नहीं आई कभी भगवान के उससे, लेकिन एक बार तो आई ना। और इनकी आ गई तो क्या करोगे? फिर कौन पहुंचा पकड़ेगा? सो हम उसका नाम बता दो कि ये चंदगी नाम है, ये पहुंचा पकड़ लेंगे सरकार का। तब तो विधान भी नया हो सकता है और संविधान भी नया हो सकता है। संविधान, विधान, प्रावधान सब राष्ट्र के लिए हैं। राष्ट्र किसी संविधान, प्रावधान, विधान के लिए नहीं है, ये सब राष्ट्र के लिए है विवेक जी। और राष्ट्र कौन है? 150 करोड़ लोग। खैर, मुफ्ती साहब, आपने कहा 500 वर्ष, 5000 वर्ष से इस्लाम में कुर्बानी हो रही है, विक्रमादित्य जी ने उसका खंडन किया, एक। और दूसरा आपने कहा कि इस्लाम में तो गाय को पवित्र माना है और गाय की कुर्बानी प्रतिबंधित है। उन्होंने एक सूरा हदीस का पढ़ के नंबर सहित बता दिया कि जिसमें लिखा है कि पैगंबर साहब ने अपनी पत्नी के नाम पर कई गायों को जिबह कर दिया। मुफ्ती साहब, अब इससे बड़ा और प्रमाण फिर क्या होगा? इसका मतलब गाय काटने का शगल आपको पुराना है जी? नहीं, देखिए, पुराना है, नया नहीं है। मैं विक्रमादत्त हमारे धर्म गुरु को झूठा उठा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर चैनल पर बदतमीजी करना इनकी आदत है। जिसकी जैसी तरबियत है वैसे करते हैं। मैं अब थोड़ा आईना दिखाऊंगा। अरब में आज भी गाय काटी नहीं जाती, आज भी ऊंट की कुर्बानी दी जाती है, दुम्बे की कुर्बानी दी जाती है। 5000 साल पहले
काल्डिया, ये सिविलाइजेशन सबसे दो पुरानी सिविलाइजेशन है, एक हड़प्पा की, एक सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की। मैं इतिहासकार हूँ, मैं फॉरेन से पढ़ा हुआ हूँ, अब मैं आईना दिखाने आया हूँ। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ये 5000 साल पहले सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये कुर्बानी है। 5000 साल पहले जो सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान करना चाहते थे, नहीं हुआ। हजरी सम्मत कौन सा था बताओ ना, सम्मत कैलेंडर बताओ। 5000 की गणना लाते हो, हजरी सम्मत उस वक्त समझ बताओ कौन सा था, कौन हजरी सम्मत था कैलेंडर बताओगे? 5000 गणना ले आए। अरे महाराज इसके पहले देखो, अरे पहले मेरी बात सुनो, क्या बताओ मुफ्ती साहब को आचार्य जी। अरे पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप बोलिए ना। सम्मत कौन सा था बताओ सही। अरे मैं बता रहा हूँ ना, पहले आप सुनिए। अरे पहले बात सुनो। हजरी सम्मत तो अभी नहीं बोल रहे आपके, आप नहीं है। अरे पहले बात सुनिए। करने के लिए अब मेरी बात छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रम समय से जैसे को तैसे अगर लेंगे, हमें अच्छे से भी करना आता। आपकी जो बदतमीजियां है अच्छे से वो अभी पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद बोलो। आप बात में बोलिए, आपको अख्तियार है। पहले मुझे मैं क्या कह रहा हूँ, देश के अंदर स्थिति थी कि करते रहो आप, बिल्कुल जो लाठी चलाओगे तो लाठी यहाँ से भी खाओगे। अब सुन लो साहब, अब मेरे को बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपकी पुस्तक से निकाल के बताया है जो आपकी पुस्तक में लिखा है। तो आप पुस्तक का प्रमाण अपनी किताब का, अरे पहले सुनो, आपके हुजूर साहब मैंने लिख के बता दिया। आप अपने हुजूर की बात नहीं मानते हो तो मुझे ऐसा किस बात करोगे? अपने हुजूर की बात मानिए ना। मैं तो आपके हुजूर की बात क्यों करती हूँ कि जो आपके रसूल साहब ने जो किया है, जो उसके बाद मेरे खुद मैंने बता दी। मैं अपने घर से आप बताओ कि भैया वो पन्ना फाड़ दो, पन्ना फड़वाओ। मैं कह रहा हूँ आपने पढ़ा भी कहाँ से पढ़ के आए, शायद पढ़ के आए होंगे पाकिस्तान विदेश में। दिखाई देगा आज भारत विश्व के इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, आप छुपा नहीं सकते चीजों को। आप आचार्य जी 1 मिनट, आचार्य जी वो कुछ कहना चाह रहे मुफ्ती साहब, उनकी बात सुनिए फिर आपको अवसर। जी मुफ्ती साहब। देखिए सुनिए, हाँ आज भी वहां गाय की कुर्बानी नहीं दी जाती। हमारे पास जानवर हलाल है, मगर हम किसी के भावनाओं को, अरब में गाय मिलती भी नहीं होंगी ज्यादा मेरे ख्याल से। हाँ सुनिए, इस्लाम के अंदर बर्रे सगीर में ये देखिए बकरे की कुर्बानी है और ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। यहाँ भैंस की और बैल की लोग कुर्बानी देते आए हैं। मेरा कहना ये है कि कुर्बानी गाय की नहीं होनी चाहिए। अब मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूँ। मिजोरम किसका है, नागालैंड किसका स्टेट है, गोवा किसका स्टेट है? शर्म है तो जाओ वहाँ जा करके बंद करो गाय की कुर्बानी। गाय काटी जा रही है। हेमंत विश्व शर्मा ने ड्यूरेशन इलेक्शन का क्या कहा था, गाय अंदर काट के खाओ, बाहर मत आओ। जाओ हेमंत विश्व शर्मा पर कार्रवाई करो। क्यों शर्म नहीं आ रही? आज भी गाय खुलेआम कलकत्ता में बेची जा रही है, मुसलमानों के एरिया में लेके आ रहे, हिंदू लेके आ रहे। और ये बीजेपी का प्रवक्ता कहते हैं कि जर्सी गाय काटी जाती है, वहां जर्सी गाय ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक। आपका मूल तर्क ये है कि यहाँ काटी जा रही है, वहाँ काटी जा रही, तो फिर बाकी जगह क्यों न काटी जाए, तो क्या दिक्कत है? मूल तर्क ये है, मैं समझ गया। ठीक, आचार्य विक्रमादित्य जी। मुफ्ती साहब कह रहे त्रिपुरा में काटी जा रही है, मिजोरम में काटी जा रही है, नागालैंड में काटी जा रही है, तो फिर सब जगह क्यों नहीं कटे? दुर्भाग्यपूर्ण है जहाँ काटी जा रही है उसको रोकने के पूरा सनातन प्रयास कर रहा है। संत महात्मा अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरकारों के समक्ष रख रहे हैं। जो गौ रक्षा करने में अपना कर्तव्य निभाए, आने वाले समय में हिंदू समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। और जो नहीं निभाएगा, पहले वालों ने नहीं निभाए, पहले अब वो चले गए, अगर ये नहीं निभाएंगे तो ये जाएंगे, तो ये प्रपोजल लिख के नहीं आए। ये बात साफ साफ है कि सनातनी हिंदू बैठा हुआ सब देख रहा है, सब देखता है, लगातार देखता है। और जब विश्वास रखता है, हम वो लोग हैं जो धैर्य से विश्वास करना जानते हैं, और जब विश्वासघात होता है तो उसका प्रत्युत्तर भी देना जानते हैं, और वो प्रत्युत्तर दिया गया।
हम लोगों ने जिसकी सरपरस्ती सही, जिसके साथ रहे, वहां पर उनके साथ पूरा साथ निभाने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी के आमतौर पर आप देश के अंदर पूरा हिंदू समाज कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन जब कांग्रेस ने बदतमीजी करनी शुरू करी तो उनको परित्याग कर दिया गया। आज बिल्कुल इस्लामीवादी पार्टी हो गई है। अभी आपने कुछ तथ्य उपस्थित किया अमिताभ जी, मैं कह रहा हूँ आपको एक शायद तथ्य आप भूल रहे याद, अभी मैं आपको याद कराऊं, केरला की बीच रोड में कांग्रेस ने तो बीच रास्ता में करवा दी थी। अभी बैठे हुए भाई साहब कह रहे थे बीच रास्ते में बीफ पार्टी करी गई थी, तो हिंदुओं ने परित्याग कर दिया है कि नहीं कर दिया? हिंदू नहीं साहब खड़ा, अब कुछ इरले विरले हैं। और मौलाना साहब को भी बताओ कि मौलाना साहब आपके भी कहीं ना कहीं पूर्वज जो थे वो भी हिंदू रहे थे ना, वो भी हिंदू थे। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसे लोग जो हिंदू रहे कभी ना कभी आपके पूर्वज हिंदू थे, आज आप गाय काटने में लग गए हैं, गाय काटने की सपोर्ट में लग गए हैं। वस्तुतः आपने टीवी पैनल पर बैठ के बात कही नहीं कटनी चाहिए, तो मैंने उसको कहा कि आपकी किताब में ये बात लिखा है, आपको स्वीकार करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं 5000 साल पहले, मेरे पास अपना इतिहास मौजूद है, कैलेंडर पता है कि महाराज विक्रमादित्य युधिष्ठिर संवत चलता था और युधिष्ठिर संवत 3032 में निषेध हुआ। उससे पहले जो संवत थे, आप मुझे बता दीजिए, अगर आप 5000 साल पहले इस्लाम को मानते हैं तो कौन सा कैलेंडर था, कौन सी तारीख थी, कब शुरू हुआ था, और वो कैलेंडर आज कहाँ है? आपने मेसोपोटामिया पता नहीं कौन कौन से वहां पर कौन कौन से लिया, मुझे याद ही नहीं। ठीक है आचार्य जी, ये एक वैलिड प्रश्न है आपका, मैं उत्तर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए मुफ्ती साहब, उनका वैलिड प्रश्न है, आप 5000 वर्ष पहले इस्लाम पैदा हुआ बता रहे हैं, वो कह रहे कैलेंडर बताइए, वो कैलेंडर आज कहाँ है, बता दीजिए। देखिए, इस्लाम की इब्तिदा सैयदना आदम से हुई। 1,32,34,000 1 लाख से ज्यादा अंबिया है कुरान करीम के अंदर है। 1 लाख से ज्यादा नबी आए, अपने अपने दौर में नबी आए। सैयदना मूसा है, सैयदना ईसा है, 1 लाख से ज्यादा नबी आए, हर दौर में नबी आए। मैं कहता हूँ कितना माने मुफ्ती साहब, कितना माने, मतलब थोड़ा हल्का हाथ रख लो, कितना माने, कितना माना जाएगा इस्लाम को हुए? क्या लाखों साल से इस्लाम है। जब धरती पर केवल पानी था तब भी इस्लाम था? नहीं, देखिए, सबसे पहले सैयदना आदम आए दुनिया में, सबसे पहले सैयदना आदम आए, मनु आए दुनिया में। सैयदना आदम जब से मनुष्य है, जब से इंसान है, जब से इस्लाम है। अच्छा, आपने मनु का ही नाम वो रख दिया सैयद आदम, मैं समझ रहा हूँ कुछ ऐसा मामला है। खुद हमने नहीं रखा, हमारे कुरान में है कि सबसे पहले सैयदना आदम दुनिया के अंदर आए, आदम के बाद आदमी आया। ये हमारा अपना ठीक है मुफ्ती साहब, एक मिनट आपके पास, ठीक है, मैं सामान्य लोग समझ पाए उसके लिए प्रश्न मैं कर रहा हूँ। फिर भी सैयद आदम आए होंगे, लाखों वर्ष सब मान लेते, फिर भी कोई एक डेट तो होगी। आप भाई सनातन को छोड़कर सबके पास एक आदमी है फाउंडर, बल्दियत किसकी है वो नाम लिखा है, सबके सारे धर्मों के पास एक किताब है और एक डेट ऑफ बर्थ है, सबकी है। क्या मैं इस्लाम की डेट ऑफ बर्थ जानना चाहता हूं और आप कहो नहीं तो गूगल पे उपलब्ध है जी, इस्लाम की डेट ऑफ बर्थ। सनातन को छोड़कर सबकी पैदाइश की तारीख है, सबका एक पैदाइश करने वाला है और एक किताब है जी। द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, हर युग में इस्लाम रहा है, हर युग में इस्लाम रहा है। इस्लाम कोई एक तारीख तो होगी, कब पैदा हुआ, एक नबी भेजे, हर दौर में है। आप बता दीजिए, आप बताइए सनातन कितने साल पैदा हुआ, आप बताइए, चलिए सनातन। हाँ, हम बता आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। एक हम हमेशा के लिए उत्तर दिए दे रहे ताकि भ्रम कभी रही नहीं। सनातन का अर्थ ही है जो किसी एक पुरुष से जन्मा नहीं, किसी एक किताब का बंधक नहीं, और किसी एक जब जन्मा ही नहीं किसी के द्वारा तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखाई। ये बर्थ सर्टिफिकेट वाला धर्म नहीं है ना। सनातन का अर्थ ही है जिसका आदि ना अंत। बाकी सब धर्मों के, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध हो, सिख हो, सबकी एक तारीख है पैदाइश की, एक आदमी है, एक चेहरा है, एक किताब है, बस इतना सा गणित है मुफ्ती साहब। हमारे पास क्या है, सैयदना आदम से लेकर, ठीक है आचार्य जी, एक कमेंट आपसे लेंगे, फिर मैं राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। मुफ्ती साहब कह रहे हैं त्रेता में, सतयुग में, सारे युग, द्वापर में, सारे युग में इस्लाम था। अब ढूंढना यह पड़ेगा मस्जिद कहाँ थी।
क्योंकि इतिहास बताता है केरल में पहली मस्जिद बनी इस्लाम की, उससे पहले मस्जिद नहीं थी इस्लाम के पास। आचार्य जी कह रहे हैं कि राम और कृष्ण के समय में भी मस्जिद थी और अजान हो रही थी, लेकिन इस्लाम कहता है कि नमाज उसका इंटीग्रल पार्ट है। इस्लाम कहता है कि इस्लाम की प्रैक्टिस में अजान, नमाज मुख्य कारक है। ठीक, तो जब वो कुरान ही नहीं थी तो क्या पढ़ते थे विक्रमादित्य जी? मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि गालिब का शेर है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो आप ये अगर ये कहना चाहते हैं तो गालिब अपने दिल को बहलाने के लिए कुछ भी कहते रहे, कौन मना कर रहा है, कौन रोक सकता है? गालिब साहब कह गए ना दिल बहला जाओ अपना, तो दिल बहलाने के लिए आप कुछ भी कहते जाओ, कहाँ थे, हम ये थे, हम वो थे। इतिहास अपने आप को दर्ज कराने के लिए वास्तविक तौर पर आप अभी क्या है कि मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, किसने स्वीकार किया, कहाँ लिखा है भाई, कौन कह रहा है? आप अपनी अनोखे प्रलाप करते रहो, यहाँ बैठ के छाती पीटते रहो, तमाम लोग छाती पीटते आए हैं, कहानी सुनाते रहो। अरे लेकिन आज विज्ञान से समय बदल रहा है और तथ्यात्मक तौर पर आप कहते रहो कि धरती गोल नहीं है, चपटी है। आपकी इस्लाम में किताबें लिखी रहेंगी चपटी है, और लोग आने वाली पीढ़ी है वो समझ जाएगी कौन अनोखे प्रलाप कर रहा है, कौन मिथ्या कहानी कर रहा है, कौन दादी और नानी की कहानी सुना रहा है, सब पता चल जाएगा किसी को। हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो आपको बता दिया। अगर हमने आपके सामने प्रश्न किया तो आप अनोखा प्रलाप करना शुरू कर देते हो। आप बता दो भैया कि कौन सी तारीख थी, कौन सा कैलेंडर था, तो हम मान लेंगे आपकी बात। और बाकी कहते रहो कि भैया कल तो ये भी कह देंगे भगवान राम कलमा पढ़ते थे, भगवान राम नमाज में जाते थे, कल तो ये भी कह सकते हैं, कुछ भी जाके कह सकते हैं। इनकी कहने में कौन सी दिक्कत है? कहने में तो कुछ भी कह देंगे, तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। एक टीवी इंटरनेट के ऊपर एक मौलाना साहब आते हैं और उन्होंने, वो मौलाना साहब है शायद पता नहीं कहां से, उन्होंने तो संगे अस्मद को शास्त्रीय शिवलिंग बता दिया। उनको नहीं मिल रही है, उन्होंने साफ टीवी पर आके चैनल पर आके अपने चैनल खोल रखा है और मुस्लिम है, वो साफ कहते हैं कि जो काबे के अंदर जो विराजमान चीज है वो सीधा शिवलिंग है। और जो इस्लाम के सबसे पहले प्रवर्तक थे वो अपने साथ वहां स्वर्ग से लेके आए थे, वो तो कहते थे शिवलिंग लेके आए थे। तो मुझे तो अच्छी लगी कहानी, आप जो कहानी सुना रहे हो बहुत अच्छी लगी। मौलाना साहब की सुन ले जाके कहानी, वो जो महाराज वो टीवी पर नाम नहीं याद कर रहा कौन से है, हल्की से मैंने सुना है, वो इस्लामी प्रवर्तक है और वो साफ कहते हैं कि आदम इस्लाम जो थे वो जो पत्थर लेके आए थे अपने साथ स्वर्ग से लेके आए थे वो शिवलिंग ही था। ठीक है। आचार्य जी बिल्कुल छोटा सा कमेंट, चूंकि बड़ी बात आचार्य जी ने कही, मुफ्ती साहब वो कह रहे हैं कि आदम इस्लाम, क्या ये आदम इस्लाम शायद यही नाम ही है, वो जब आए थे ऊपर से तो वो शिवलिंग लेकर आए थे और काबा में वो शिवलिंग स्थापित है। मुफ्ती साहब छोटा सा कमेंट, फिर मैं कांग्रेस और बीजेपी के पास चलूंगा। अभी तक तो ये मान नहीं रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि सैयदना आदम थे। वो जो पत्थर है जिसको ये शिवलिंग कहते हैं, वो शिवलिंग नहीं, हजर अस्वद है। जन्नत से पत्थर आया, वो काबे के अंदर है। काबा आज का बनाया हुआ नहीं था, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह से पहले भी काबा था। काबा सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह जो गिर गया था बाद में तो वो जन्नत का पत्थर है, हजर अस्वद है। अगर किसी मौलाना ने कहा तो कहा होगा, मुझे नहीं मालूम है, मगर सैयदना आदम से काबा, सैयदना आदम ने काबा की तामीर की थी, उसके बाद सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तामीर की थी। हजर अस्वद है, शिवलिंग नहीं है, हजर अस्वद है वो। ठीक है मुफ्ती साहब, अभी रुकना होगा, अभी रुकना। एक मौलाना साहब को मैं तो मुफ्ती साहब से भी कहूँगा, ऐसे मौलानाओं पर भी रोक लगाओ, ये लोग और आपकी स्थिति खराब करते हैं इस्लाम की। एक को मैंने सुना, भीड़ वो वही मंच से संबोधित कर रहे थे, वो बता रहे थे कि जन्नत में जो लड़कियां मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, क्या उनका वर्णन कर रहे थे। कह रहे थे 12-12 फुट की गोरी चिट्टी, उनको टट्टी पेशाब नहीं होता, क्या कोई बीमारी नहीं होती, उम्र नहीं बढ़ती, उनके साथ अंगूर खाओगे बेटा छोटे लाल, मौज लोगे, जाओ। क्या मैं उनको सुन रहा था, मैं कहते ऐसे महामूर्ख लोग हैं, बताइए क्या प्रचार कर रहे हैं। और जितने वहां मौलाना सुन रहे थे उनकी लाट टपक रही थी, उनको लग रहा था कि या अल्लाह मुझे शरीर से फारिग कर, मैं हूरों के पास जाऊं। वो कह रहे थे कि अल्लाह कोई आ जाए मुझे मार दे, कम से कम जल्दी से ऊपर तो जाऊं, ऐसा ना हो मैं बाद में पहुंचूं ऑटो लेके, तब तक हूरे बट जाए, कम पड़ जाए हूरे। मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण बात कौन कहता है मुफ्ती साहब? बोले वो टट्टी पेशाब नहीं करती, उनके पसीना नहीं आता है और हमेशा तुम्हें अंगूर खिलाएंगी। क्या बताइए, कहीं तो लिहाज रखो यार, ये बाल बच्चे भी सब सुनते हैं।
24 घंटे एक ही बात, 24 घंटे हूर ढूंढ रहे, ऊपर जाओ तो भी और नीचे रहो तो भी, 24 घंटे एक ही काम। अरे भाई कभी तो कुछ करो दूसरा काम। 24 घंटे हूरों के चक्कर में हो, चाहे जमीन पर रहो चाहे आसमान में रहो। क्या आपने पूरी व्यवस्था हूरों के इर्द गिर्द कर दी? पैगंबर साहब के इर्द गिर्द कहां रखा आपने इस्लाम? आपने इस्लाम हूरों के इर्द गिर्द कर दिया। आदमी प्राण देने को तैयार है, आतंकवादी बन रहा, पूछो भैया क्यों बना आतंकवादी? बोले हूर मिलेंगी। हैं? यहां तो शादी ठीक हुई नहीं शक्ल सूरत वाली से, वहां हूर मिलेगी ओरिजिनल। जिस फिरके में लोग मरने को तैयार हो, स्त्री के चक्कर में हूर मिलेगी। महाराज पहले उस ऐसी कहानियां खत्म कराओ और पहले घोषणा कराओ, सारे मौलवी मिलके एक डिक्लेरेशन दे कि कहीं हूर नहीं है। इतना कह दो, आधा इस्लाम में आधी बवाल खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना बोलना कि हूर वाला कोटा खत्म हो गया, हूरे खत्म, फिनिश। अब हूर नहीं मिलेंगे, अब मौलाना ही मिलेंगे ऊपर, और मौलाना की मालिश करनी पड़ेगी ऊपर, कोई नहीं जाएगा ऊपर। आतंकवाद का समापन अगर करना है विक्रमादित्य जी, तो मेरी छोटी बुद्धि में एक सुझाव आया है, हूरों का प्रस्ताव खत्म करा दीजिए, कोई आतंकवादी नहीं बनेगा। अंडा बेच लेगा लेकिन आतंकवादी नहीं बनेगा। क्या ये सारा बवाल हूरों ने कराया है? प्रधान जी जान लो, ये हूरें न होती तो बवाल न होता। मुफ्ती साहब भी मेरी बात सहमत होंगे। काबा के, मक्का के, मदीना के, यहां के, वहां के सारे मौलवी लिख कर दें, घोषणा करें, घोषणा पत्र के हूर वाला चैप्टर खत्म हो गया, जन्नत से खबर आई है, हूरे फिनिश, अब हूर नहीं बची, कोटा खत्म, कोई मरने नहीं जाएगा। वो कहेगा नाश पीटे, अब ऊपर जा क्या करेंगे, फिर यही ठीक है, कम से कम बिरयानी तो मिल रही है। बकरे का ना सही, बड़े का तो मिल रहा है, कितनी भी गुर्बत हो। इसलिए जब तक हूरें रहेंगी धरती पर अशांति रहेगी। लिख लीजिए, गंभीर बात कह रहा हूं। जब तक एक मजहब हूरों के इर्द गिर्द घूमेगा, धरती शांत नहीं रहेगी, धरती पर अशांति रहेगी। गंभीर बात है, मजाक नहीं। उनकी आंखों में चमक देखिए जो मरने को घूम रहे हैं बम बांधकर। पूछो क्यों? बोले हूर के पास जाना है। 80-80 साल के बुढ़े लाट टपका रहे हैं। क्यों चाचा, क्या चाहते हो? बोले हूर के पास जाएंगे बेटा, मुंह में दांत नहीं है, हूर के पास जाएंगे, अंगूर खाएंगे। अरे यही खा लो 100 ग्राम लेके यार अंगूर। किसने देखा हूर मिले नहीं मिले? खैर ठीक है। विवेक जी, प्रश्न फिर वहीं आकर खड़ा होता है, वंदे मातरम हो तो आपत्ति, और केवल मुसलमान आपत्ति कर रहा वंदे मातरम पे ही नहीं, आधा काम तो कांग्रेस भी वो सब पहले कर चुकी जो आज मुसलमान कर रहा है। नेहरू जी ने मालूम क्या लिखा है एक जगह कि मैं वंदे मातरम को कभी समझ ही नहीं पाया, और ये बहुत बोरिंग किस्म का दुख भरा वो है गीत, और इसका म्यूजिक भी किसी लायक नहीं है, खासतौर पर विदेशी बैंड में तो ये बज ही नहीं सकता। ये धारणा थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की वंदे मातरम के प्रति। ये धारणा वैसी है जैसी ये फुरफुरा शरीफ के इमाम की है। विवेक जी जी देखिए, नेहरू जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर नाकामी छुपाने के लिए नेहरू जी की आड़ लेना, इंदिरा जी की आड़ लेना। जनता ने आपको जनादेश दिया, आपने 12 सालों में उसको सुधारने को क्या किया? किसको? गाय माता है, सब लोग इनकार नहीं करते हैं, या नेहरू जी ने जो गलती करी आपने सुधारने के लिए क्या किया? मुख्य सवाल अमिताभ जी आज ये है, और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आज एक इतनी बड़ी बात निकल के आई कि इंदिरा जी ने ये अत्याचार किया। 12 सालों से आप जनता के उस सत्ता में हैं, तो गाय को राष्ट्रीय पशु का प्रस्ताव आगे तक बढ़ाइए। गाय को राष्ट्रीय पशु ये इसी महीने में, मई के महीने में घोषित हो जाए, ये पुण्य कार्य हो जाए। ये वंदे मातरम के लिए अगर कोई इशू आ रहा है, अब तो आप सत्ता में हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं फिर आगे चलूं देवेंद्र प्रमुख के पास। कांग्रेस इसका स्वागत करेगी गाय को राष्ट्रीय पशु, क्योंकि जब एक मिनट रुक जाओ, आगे बात, जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात आई थी
तो अब भाई कांग्रेस को अच्छा लगे बुरा लगे, जवाहरलाल जी का नाम कैसे मैं भूल सकता हूँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा जी 1.5 दशक प्रधानमंत्री रहे, उनका नाम तो आएगा। तो पंडित जी ने कहा था कि कौन क्या खाए इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे। आज राहुल गांधी कहें तो हम देवेंद्र प्रमुख पर भी दबाव बनाते हैं। राहुल गांधी एक चिट्ठी लिख के भेजे प्रधानमंत्री को एलओपी के नाते कि हम मांग करते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। देवेंद्र प्रमुख, खैर राहुल गांधी मांग करे नहीं करे, कांग्रेस करे नहीं करे, कौन कहे, इस सब बहस में मैं नहीं पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इतना तराजू लेके हर में गुणा भाग क्यों करने में लगी है? जो नाराज हो सो नाराज हो, जो रूठे सो रूठे, जो छूटे सो छूटे, वोट कम हो कहीं कहीं ज्यादा हो, इससे क्या फर्क पड़ता? गाय राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित हो सकती? मेघालय वाले क्या कहेंगे, नागालैंड वाले, अरे कुछ कहें। इस देश की बहुसंख्यक जनता गाय को माता मानती है, बात खत्म हो गई। लोकतंत्र 51 और 49 का विषय है। ये तमाशा अभी तक चल क्यों रहा है? देवेंद्र प्रमुख। अमिताभ सर, बहुत गहन क्वेश्चन है। हाँ। और देखिए, गाय की जब चर्चा हो रही है तो फिर ईमानदारी से होनी चाहिए, क्योंकि गाय का मामला आता है। मैं सर कोशिश करूंगा थोड़ा सा एविडेंस के साथ बोलूं। ये जो स्थिति है आज उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, और जो इस गाय पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो 2012 में पीछे नहीं जा रहा सर, और 17 के बीच का एक आप उठाकर कहीं देख लीजिए, हम राष्ट्रीय चैनल पर बात कर रहे हैं, और इनकी चर्चाएं बाहर तक निकलती है कि हमारे क्षेत्रों में जो देहात पिछड़े या किसान आबादी वाले लोग हैं, उनके यहाँ गाय पालन तब भी होता था, आज भी होता है, डंके की चोट पर होता था। और गायों के बीच में जो है नंदी भी होता था, जिसे हम बिजार के नाम से भी जानते थे। लेकिन मैं आपको एक प्रत्यक्ष की चीज़ बता रहा हूँ कि किसी बड़े मुस्लिम परिवार में अगर कोई शादी हुई तो उस क्षेत्र का एक नंदी, गिनती के होते थे ये नंदी, गाय तो बहुत होती थी, वो गायब हो जाता था, और सुबह उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, पर ना कोई चर्चा होती थी। इसी तरह अगर गाय गलती से, जैसे आज सर जाती है पशु चढ़ने के लिए, अगर रात को खुल गई तो वो सुबह नहीं मिलती थी। सबसे पहले हमने जो काम ईमानदारी के साथ किया, आप एक मिनट रुक जाइए, आप एक मिनट रुक जाइए, मैं वहीं आ रहा हूं। हमने जो काम सबसे पहले करा शुरू सर, हम डंके की चोट पर, देखिए विवेक जी एक मिनट रुकिए, आप बात आने नहीं देंगे, मैं बात कहना चाह रहा हूं। आप मानते हैं, हम भी माता गाय मानते की हैं, सुरक्षा तो सबसे पहले थी। राष्ट्रीय पशु आज गाय की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में जो शुरू की है, देश में हो राहुल गांधी चुकी है। करेंगे? सबसे पहले गाय की व्यवस्था की हमने, गौशाला बनाकर। सरकार ने बताइए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात से एक चीज आप समर्थन करते हैं? उस बजट के आप माध्यम ये से बताइए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का आप समर्थन करते हैं? ये बताइए पहले होती है, सारी कि दवाइयां राष्ट्रीय होती है, पशु घोषित सुविधा होना होती है। चाहिए। गाय को अगर सुरक्षा इससे देने आप का मतलब समर्थन ये करते है हो कि तो गाय आप को बचाना कहिए सबसे कि मोदी पहले जी, जरूरी आप था। मोदी सरकार गाय इसको का तत्काल कटान घोषित कराना, करें, रुकाना, ये करिए। वो लागू कानून से भी ज्यादा जरूरी इधर था। उधर की बात से नहीं काम कानून चलेगा। बना दे, और उस कानून तो आपके यहाँ भी थे, कानून तो आपके यहाँ भी थे, आपकी सरकारों में थे, यही कानून थे। इन कानूनों में उत्तर प्रदेश की क्या व्यवस्था थी कि क्राइम रेट क्या था, जहाँ 94% क्राइम होने के बाद भी दर्ज नहीं होता था, यहाँ ऑन रिकॉर्ड हमारा दर्ज होता है, और उसमें 94 से 92% उनके रिजल्ट 24 घंटे में देते हैं। ये बदलाव था। आप गऊ पे कर लो, सुरक्षा पे कर लो, गऊ को भी सुरक्षा हमने वही दी है जो हमने और सबको दी है उत्तर प्रदेश में। गऊ कटान सर सबसे पहले बंद, विवेक जी गऊ कटान बंद हो चुका है, कहीं गऊ कटान नहीं हो रहा। रही बात मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आप हम गऊ पर भी कानून लाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसमें समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? अमिताभ सर ने आपसे कहा है, लिखित में देंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव हैं क्या तैयार? आप नहीं घुमाइए मत, मैं आपको मैं बात कर रहा हूं, आप इसका समर्थन करेंगे? आप इसका समर्थन करेंगे? अगर हमें कानून लाना होगा तो हम पर दबाव है बहुसंख्यकों का कि वो हिंदू राष्ट्र की चाहते हैं, फिर तो वो भी आना चाहिए, फिर लोकतंत्र की बात करते आप भागते क्यों? नहीं, ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, देवेंद्र जी को भी, विवेक जी को भी। कानून बनना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूं। ये तर्क मुझे स्वीकार्य नहीं रहा कभी कि मेघालय में लोग नाराज हो जाएंगे, गुड्डू मेघालय वाले नाराज हो जाएंगे और पप्पू मणिपुर वाले नाराज हो जाएंगे। हो जाने दो,
भारत का मन चाहता है कानून बने। कांग्रेस कह रही नहीं कह रही, इससे भी कोई फर्क नहीं। कांग्रेस की तो स्थिति है नहीं कि वो कानून बना दे, वो तो म्यूनिसिपैलिटी में बना सकते हैं, वो विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, भाग नहीं सकती। क्या संकोच है एक राष्ट्रीय कानून बनाने में? बनाइए, फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करिए पूरी ताकत के साथ। अगर ये मेघालय में इनकी पार्टी विरोध करे उसका तो, लेकिन कानून बनना चाहिए, गौ रक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। अब दूसरी बात मैं और कहता हूं, इस देश में जितने कानून हैं उतने दुनिया के किसी देश में कानून नहीं, उतना मोटा संविधान कहीं नहीं। ठीक, कानून से समस्या का समाधान हो जाता है क्या? जो अखिलेश यादव के समय उत्तर प्रदेश का कानून था, वही कानून योगी जी के समय में उत्तर प्रदेश में है। मैं चुनौती देता हूं विवेक जी, चुनौती, उत्तर प्रदेश में जिस जिसको गलतफहमी हो कि हम साहिबे हिंद हैं, रुस्तमे हिंद हैं, मुगले आजम हैं, गाय काट कर देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फिर बाबा का ताप देख लो। क्या 7 पीढ़ियां सिहर जाएंगी, 7 पीढ़ियां सिहर जाएंगी। कानून से ज्यादा जरूरी है इच्छा शक्ति शासक की। उत्तर प्रदेश उसका प्रमाण है, प्रमाण। कोई माई का लाल काट के देख लेना, गाय है किसी में हैसियत? किसी की हैसियत है क्या? कांग्रेस के कार्यकर्ता केरल में चौराहे पर गाय काट सकते हैं, उत्तर प्रदेश में काट के दिखा दें? नहीं काट सकते। वहां ताली बजा सकते हैं गाय को काटकर, उत्तर प्रदेश में ऐसी हिमाकत कर नहीं सकते। स्वप्न में भी गौवध उत्तर प्रदेश में करने पर आदमी पजामा खराब कर लेगा, अगर स्वप्न भी देव में ऐसा करेगा तो। यह सत्ता का इकबाल होता है और होना भी चाहिए। सत्ता नपुंसकों और कायरों का विषय नहीं है, सत्ता इकबाल से चलती है। शासन का, विधि का एक इकबाल होता है। पुलिस का एक सिपाही खड़ा होता है, लोग नियंत्रित ढंग से चलने लगते हैं। वो सिपाही उन सब लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है शारीरिक तौर पर, ऐसा तो नहीं ना। उसके पीछे सत्ता का इकबाल है। और एक बड़ी बात मैं कहता हूं, ऐसी जिद्दें जो तनाव, सांप्रदायिक तनाव पैदा करें कि सड़क पर तो नमाज होगी, क्यों भाई सड़क पर नमाज क्यों होगी? समाजवादी पार्टी उसकी तरफदारी उत्तर प्रदेश में कर रही थी कि जगह नहीं इसलिए सड़क पर होगी। सड़कें नमाज के लिए नहीं बनी। लेकिन फिर भी मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में बकरीद आएगी, देख लीजिएगा कहीं किसी मोहल्ले में भी सड़क पर नमाज होती नहीं मिलेगी। देख लीजिएगा मेरी बात। बंगाल में अभी इम्तिहान होना बाकी है, वहां रिजल्ट आएगा भी बकरीद पर। शुभेंदु अधिकारी की व्यवस्था कैसी है? लेकिन हुमायूं कबीर जैसे लोगों को देखिए जो ताल ठोक रहे हैं कि कोई कयामत तक कोई रोक नहीं सकता गाय वध, गौवध। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता, किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। और वंदे मातरम को कलमा से जिसकी तुलना करने वाले लोग जहनी तौर पर बीमार हैं, मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं। कलमा एक मजहबी विषय है। आप इस्लाम अपनाना चाहते हैं तो कलमा पढ़ेंगे। वंदे मातरम हर उस आदमी को पढ़ना चाहिए जो भारत को मां मानता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई हो। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का इतिहास कभी साफ नहीं रहा, कभी नहीं रहा, नेहरू जी से लेकर आज तक। वंदे मातरम की सर्जरी किसने की थी? कि जनसंघ वाले कर गए थे? नहीं ना, तब तो मोदी थे भी नहीं। वंदे मातरम को काट छांट कर छोटा किसने किया था? कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। और वो बता रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए बड़े हृदय से साथ हैं। आपने वंदे मातरम को विकलांग करने की कोशिश की, अपाहिज करने की कोशिश की।
ये तो भला हो नरेंद्र मोदी की सरकार का कि उन्होंने अभी जाके पूरे उसके सारे छंदों के साथ उसको राष्ट्रगान घोषित किया और अनिवार्य किया कि सारा पूर्ण पाठ होगा वंदे मातरम का। वरना आपने तो उसको बरगद के पेड़ को गमले में उगा दिया था। क्यों, क्या चिढ़ थी आपको वंदे मातरम से? कुछ समस्या थी? उसको वंदे मातरम आपके कान में पड़ जाए तो आपके पेट में गुड़गुड़ क्यों होने लगती थी? मैं समझ नहीं पाता, भारत में राज करने वाले लोगों को वंदे मातरम से समस्या हो सकती है क्या? मां को मां नहीं कहेंगे तो फिर उन लोगों को हम क्या कहें जो मां को मां नहीं कहना चाहते? और फिर बोलोगे हम तो यहीं पैदा हुए यहीं दफन हो जाएंगे। तो जब यहीं पैदा हुए तो इसको मां कहने में कितना शर्म है? अपनी मां को मां नहीं कहते हो ना? तो भारत को मां कहने में समस्या है? बोले हम अल्लाह के आगे अल्लाह को छोड़कर किसी के आगे नहीं झुकते। मुफ्ती साहब पुराने आदमी, मैंने एक आध प्रसंग एक आध बार सुनाया, हमने बड़े बड़े रंगबाज मुसलमानों को विवेक जी क्या दरोगा के आगे झुकते देखा, एमएलए के आगे झुकते देखा, मुलायम सिंह यादव के सामने झुकते देखा, मायावती जी के सामने कोर्निश करते देखा, जो ये कहते थे हम अल्लाह के आगे के अलावा कहीं नहीं झुकते। वो सबके यहाँ झुकते देखे हमने क्या? जियाउर रहमान अंसारी इंदिरा गांधी के सामने नहीं झुकते थे ना? खुर्शीद आलम नहीं झुकते थे ना? सलमान खुर्शीद नहीं झुकते थे ना? फिर इन बातों का क्या मतलब है? हर आदमी शफीकुर रहमान बर्क बनने की कोशिश ना करे ना कि मेरे तो नसों में बाबर का खून है। बताओ, ऐसी बात कहने वाला आदमी हिंदुस्तान में एमपी रह लिया। अब उनका तीसरी पीढ़ी एमपी है जियाउर रहमान। वो खून मानने को तैयार नहीं भारत का। और फिर आप कहते हो कि उनकी देशभक्ति पर सवाल ना उठाया जाए। जो भारत को अपनी मां के बराबर दर्जा देने को तैयार नहीं, उस सवालों के घेरे में हमेशा रहेगा। विवेक जी, उसका जात कोई हो, उसका धर्म कोई हो। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।